हेलो एवरीवन। कट ऑफ देख के सीएचएसएल की एहसास हो गया आपको, हो गया होगा कि अब किस तरह की मेहनत आपको यहाँ से करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। जो 2-3 महीना आपके पास बचा हुआ है उसमें क्या आप कट ऑफ इस तरह की क्लियर कर पाओ। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। 160 गई है, वन रिजर्व की कट ऑफ 159 पॉइंट समथिंग गई है। ओबीसी की कट ऑफ यहाँ तक कि 156, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि रिजर्वेशन में होने के बावजूद इतने मार्क्स चाहिए। पहले आप 120, 22, 25 होता था, तब भी ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको लगता था आप निकल जाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी, एकदम 20-30 मार्क्स का जंप हुआ है इस साल कट ऑफ में। तो इतनी ज़बरदस्त इंक्रीमेंट क्यों है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और साथ ही साथ आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि एसएससी ने देखा कि हाँ भाई, बच्चे वैकेंसी के लिए बोल रहे हैं कि वैकेंसी कम कम है, तो उसने आपकी सीएचएसएल की वैकेंसी भी अपडेट कर दी। हम लोग रो रहे थे कि भाई ट्रेंड डाउन 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 चल रहा है, 4800 वैकेंसी है, तो उन्होंने अब ये वैकेंसी को 4700 कर दिया है। बोले रो मत बच्चों, और उसको कम कर देते हैं हम आपके लिए। तो आने वाले टाइम में वैकेंसी बढ़ती है तो ये लोग उनको एक एक करके कम करते दे रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी डायरेक्ट इन्होंने अब जीरो कर दी है। तो आपको जो एहसास हो रहा होगा, अगर पिछला वीडियो भी आप लोगों ने अगर देखा है, तो मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी किस तरह से कम हो रही है, और कम अब वो होगी जब सीईटी आएगा, तब वैकेंसी और कम होगी क्योंकि सारे एग्जाम्स वहाँ पर मर्ज होंगे। तो अभी आपके पास एक मौका है सीएचएसएल और सीजीएल को क्लियर करने का, 3-4 महीने का टाइम है। उसमें रीजनिंग के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। रीजनिंग का ऑफिशियल सिलेबस, वेटेज, नीचे कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के लिए आता है, बुक, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैं नॉर्मली डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। और साथ ही साथ लाइटली देखेंगे कि किस तरह से आपको रीजनिंग में पढ़ाई करनी है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि आता सभी को है, मगर पूरे 50 मार्क्स किसी को नहीं देता। बात यह है कि नहीं चुने बच्चे होते हैं। तो ऐसा क्यों, वो कौन सा इतना डिफिकल्ट टॉपिक है? क्या इसमें अलजेब्रा ज्योमेट्री के कोई फॉर्मूले लग रहे हैं आके? तो ऐसा कौन सा वो है एक टॉपिक जो आपको तकलीफ देता है? वो कौन से 2-3 टॉपिक है कि आप हमेशा रीजनिंग के अंदर 40 के अराउंड, 42 के अराउंड जाके रह जा रहे हो? ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो आज के वीडियो में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये पहली चीज़ आपको तो मैं वेटेज बता देता हूँ। ये आपका पेपर पैटर्न है। हाँ, और साथ ही पूरा टाइम टेबल आपका जो है वो, और जीए की पढ़ाई कैसे करनी है, मैथ्स की पढ़ाई कैसे करनी है, इंग्लिश की पढ़ाई कैसे करनी है, ये और डेली टाइम टेबल, ऐसे 4 वीडियो। ये 5वां वीडियो, ये आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट आपकी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हो। और इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी। कट ऑफ को देख के आपको एक टाइम टेबल के हिसाब से ही अपने आप को लेकर चलना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। अच्छे से मैंने उसमें समझा दिया है। तो वेटेज रीजनिंग का 25 क्वेश्चन है, जो कि सिर्फ आपका प्री में आता है, मेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेंस में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश है वहाँ पे, और उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, लेकिन इसमें कितने मार्क्स के लिए क्या डिवाइड होगा ये लोग नहीं बताते। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको डिटेल में सिलेबस पढ़ना है तो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको डिवाइड करके बता दिया हुआ है, जो वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, दोनों को अलग अलग करके। अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी, कुछ ही 1-2 टॉपिक है जहाँ पर 2 से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एनालॉजीज में 2 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम 2-2 क्वेश्चन आपके टॉपिक से आते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, उससे ज़्यादा किसी से नहीं आता। नीचे देखो नॉन वर्बल में दिख रहा है पेपर कटिंग, फिगर, सीरीज, क्यूब एंड डाइसेस, मिरर इमेज, पैटर्न कंप्लीशन, काउंटिंग फिगर। तो एक एक क्वेश्चन ये सबसे आते हैं। बीच में एक हाथ ब्लड रिलेशन का थोड़ा बड़ा हो गया तो वहाँ से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, या फिर सिलॉक्स का थोड़ा बड़ा हो गया तो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको अलग से जो टाइम हम लोगों ने कहा था कि 2 से 3 घंटा हम लोग रीजनिंग को देंगे, ठीक है, डेली के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि पजल वगैरह यहाँ पर नहीं है और कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, तो ये नहीं बोलूँगा कि एक टॉपिक को आप ज़्यादा टाइम दो। आपको एनालाइज करना है। कैसे एनालाइज करोगे आप लोग? रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका ये है ना, बच्चों के जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक आपको आते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई है, सारे टॉपिक आपको आते हैं तो आप पढ़ें तो पढ़े क्या, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में 42 के आगे जाते नहीं है, 80-90% बच्चे। अब आपको करना क्या है, इसके लिए एक ही स्ट्रैटेजी कि जब भी आप लोग एसटी दे रहे हो, आता आपको सारा टॉपिक है, एसटी जब भी दे रहे हो तो देखना 42 आपके जो मार्क्स आए हैं, 4 जो गलत हुए हैं, जहां पर 8 मार्क्स गए हैं, ये 4 किन टॉपिक से क्वेश्चन है। सिर्फ इस वीक में जो सैटरडे को एसटी दोगे, वो टाइम टेबल देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या शेड्यूल है। वीक में आपको एसटी जो देनी है, उसमें जो आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं रीजनिंग के, सिर्फ और सिर्फ उस वीक में उन्हीं 4 टॉपिक के बारे में आप रीजनिंग में पढ़ोगे, बाकी दूसरी चीजें पढ़ोगे। अब वो 4 टॉपिक पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट वीक की एसटी जब आप लोग दोगे सैटरडे को, फिर देखोगे क्या मेरे रीजनिंग में 50 में से 50 आ गए हैं, नहीं आए, मेरे 2-3 क्वेश्चन फिर गलत हो गए। तो अब वो 2-3 क्वेश्चन जिस टॉपिक से गलत हुए हैं
उन टॉपिक के सारे क्वेश्चन 2-2 3-3 घंटा बैठ के 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना टाइम आपको लगे वो सारे क्वेश्चन आपको करने। इस तरह से ही आपका रीजनिंग आप पूरा कर पाओगे मानो, वरना बच्चे पढ़ते रह जा रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है रीजनिंग, अंत में 2-4 क्वेश्चन गलत करवाता है या आपको से छुड़वाता है। एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये बुक्स आप लोगों को नीचे आपकी दिख रही है, इसमें से कोई भी बुक्स आप परचेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर प्रेफर करोगे आप लोग उतना बेटर है। किरण पब्लिकेशन से भी कर सकते हो, पुरानी सारी इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो भी अगर आप लोग रोज 20 25 50 ऐसे लगाते रहोगे तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। तो आपको क्या करना है, पूरा फोकस करना है कि रीजनिंग मेरा ऐसा टॉपिक रहे जहाँ पे तो मैं पूरे के पूरे 50 मार्क्स लेके आ ही जाऊँ। उसके बाद जो मेरे 150 मार्क्स बचते हैं उसमें आपका टारगेट रहेगा कि इन 150 में से मैं 120 मार्क्स लाऊँ। इस तरह से आप 170 का टारगेट लेके चलोगे, क्योंकि आप देख रहे हो CHSL में आपकी कट ऑफ 160 गई है, लेकिन 160 वाला बच्चा क्या सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है। क्या 165 वाला बच्चा सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है। किसी को मेरा थोड़ा सा झुकाना या किसी को स्ट्रेस देना मकसद नहीं है। आप एक चीज़ को साफ साफ समझ लो, यहाँ पर हुआ क्या है, 44,000 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है टायर 1 में। वैकेंसी जो आपके पास 4800 समथिंग थी, अब वो 4700 हो गई है। इस तरह से ये लोग डिक्रीज करते जा रहे हैं। अब इनकी कितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो इतने में आपको देना है 5000 बच्चों को भी नौकरी नहीं दोगे, यानी अप्रॉक्स यहाँ 4000 पकड़ो, बाकी 40,000 बच्चे ये निकाल के फेंकने वाले हैं। तो आप सोचो कट ऑफ दोबारा 160 से इंक्रीज होके कहाँ जाएगी? क्या 170-75 के आसपास नहीं जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। और मुझे हैरानी भी नहीं होगी कि 180-90 भी चली जाए, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही हो रही थी। कट ऑफ भी 150 के अंदाज था, 145-150, लेकिन वो भी 160 चला गया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। 80% पे आपकी अगर कट ऑफ निकल रही है तो बच्चे क्या ही करेंगे, और उसमें से आप लोग वैकेंसी भी कम करते जा रहे हो। आने वाले 2-4-5 घंटों में आप लोगों को या फिर शाम तक, 19 तारीख शाम तक आपको आपका जो मार्क्स है CHSL का वो मिल जाएगा। आंसर की भी उन्होंने कहा था कि वो अपलोड कर देंगे। वो सारी डिटेल मैं 19 तारीख को आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहें, आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। और साथ ही साथ कैसे आपको पढ़ना है, क्या टाइम टेबल रहेगा, वो स्ट्रिक्टली आपका खुद का कोई टाइम टेबल है तो उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। नहीं है, मेरा ओपिनियन चाहिए तो आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे, जो अब ये वीडियो में लाके 5 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें ये चारों टॉपिक GA, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, इनके टॉपिक इसी तरह से डिवाइड किए हुए हैं मैंने। और टाइम टेबल का एक वीडियो है, वो देख लो स्पेशली। अगर आप ये वीडियोस नहीं भी देखते हो, अपनी स्ट्रेटेजी से फॉलो करते हो सारी चीज़ें, तब भी टाइम टेबल देख लो और एक बार फॉलो करके देखो। सिर्फ 1 महीने के लिए बात मानो, 1 महीने में 4 हफ्ते हैं। अगर आपको आपके अंदर इंप्रूवमेंट न दिखे तब बोलना, या चैनल पर आना और वीडियो देखना बंद कर देना। चलो 1 महीना भी, 4 हफ्ते भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ शुरुआत के 1 या 2 हफ्ते फॉलो करके देखो। आपको गारंटी दे रहा हूँ मैं कि आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक पॉइंट क्या थे और किस तरह से आपको पढ़ाई करनी थी। सिर्फ 1 हफ्ता फॉलो करके देखो, 1 हफ्ते में ही आपको फ़र्क दिखाई देगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम एग्जाम के टाइम पर मैं नहीं बोलूँगा कि आपको मेरी स्ट्रेटेजी से अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो अपना टाइम उसके अंदर आप लोग वेस्ट करो। चलो वीडियो को लेंथी नहीं करते हैं। रीजनिंग के लिए बस यही स्ट्रेटेजी रखो कि आपको 50 में से 50 मार्क्स आपके किस तरह से मिले। कोई स्पेशल टॉपिक इसमें नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि स्पेशल टॉपिक को आप लोग अच्छे से फोकस करो। सारे टॉपिक 1-1 2-2 और मैक्सिमम 3 नंबर वाले टॉपिक हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई पजल वगैरह नहीं है जिसमें 5-6 मार्क्स से आप ज़्यादा टारगेट करोगे। तो वीडियो को शॉर्ट करते हैं, खत्म करते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।